brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। ये जहाँ भी मलबा पड़ा हुआ है ये आपकी मलबा हटाएं और मेरे को अगली बारी में फोटोज मंगवाऊंगी आपसे नहीं। जी शौचालय की हालत बहुत बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को बोला गया PWD वालों ने बंद किया, ये बिल्कुल गलत है। महिलाओं के शौचालय जहाँ महिलाएं ज्यादा होती हैं, गायनी वार्ड आपका नीचे है, तो महिलाओं को वो क्यों नहीं है वहाँ पे? पत्रकारों के सामने अधिकारियों को फटकार लगाती ये है हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव। तस्वीरें हैं कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल LNJP की, और ये तस्वीरें सामने आई जब स्वास्थ्य मंत्री आरती राव इस अस्पताल का आज औचक निरीक्षण करने पहुंच गई। औचक निरीक्षण करने पहुंची आरती राव ने देखा कि अस्पताल में कई कमियां थी। उन्होंने मीडिया के सामने इनको स्वीकार भी किया और बताया कि अस्पताल में अभी निर्माण चल रहा है, लिहाजा यहाँ जगह की भी कमी है और यहाँ का जो टॉयलेट है उसकी हालत भी बदतर है। आपको बता दें कि महिला वार्ड में आरती राव ने जब टॉयलेट का इंस्पेक्शन किया तो उस टॉयलेट पर ताला लगा। उन्होंने अपने कमांडो से दरवाजा तोड़वाया क्योंकि उन्हें ताले की चाबी नहीं दी गई। वहां पर जो अफसर मौजूद थे वो एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगे और कहा कि PWD वालों ने इस टॉयलेट पर ताला लगाया है। लेकिन कमांडो जब शीशा तोड़कर अंदर घुसा तो उसने देखा कि टॉयलेट अंदर से साफ नहीं है और उसे लॉक कर दिया गया है। इस पर मंत्री आरती राव ने कड़ी आपत्ति जताई और वहां पर मौजूद PMO को साफ कहा कि मुझे पता था इस टॉयलेट में साफ सफाई नहीं है, इसलिए आपने इसे लॉक किया है, इसे तुरंत खुलवाइए और चालू करवाइए। टॉयलेट देखने के बाद ब्लड बैंक में भी आरती राव गई, यहाँ उन्हें व्यवस्थाएं ठीक लगी तो उन्होंने अस्पताल प्रशासन की सराहना की। इसके बाद उन्होंने OPD के लिए आए आम लोगों से भी बातचीत की, अस्पताल में मौजूद मरीजों से उनका हालचाल जाना और उनसे पूछा कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आ रही। इस मौके पर कई लोगों ने अपनी परेशानी आरती राव के सामने रखी। किसी ने कहा कि यहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही, किसी ने कहा कि हमें एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जाता है और तमाम जो सुविधाएं हैं चाहे एक्सरे की हो वो समय पर नहीं की जाती। इसका भी आरती राव ने कड़ा संज्ञान लिया और मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को डांट लगाई और कहा कि इस तरह की शिकायतें मुझे दोबारा नहीं आनी चाहिए। मीडिया से जब आरती राव बात करने आई तो उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि कोविड के समय इस अस्पताल में वेंटिलेटर आए थे जो आज तक चालू नहीं किए गए। ये सवाल भी आरती राव ने वहां मौजूद अफसर से पूछा कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और क्यों नहीं वो वेंटिलेटर अब तक चालू किए गए। हालांकि इसका अफसरों की ओर से कोई संतुष्टि भरा जवाब तो नहीं आया, लेकिन आरती राव ने साफ कहा कि मैं जो कमियां बताकर जा रही हूँ उन पर यदि एक्शन नहीं हुआ तो फिर आपकी खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के पत्रकारों से फोटोज मंगवाऊंगी, जो मुझे कमियां नजर आई हैं वो ठीक कर दी जाए, अदरवाइज आप सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि आरती राव पहली बार विधायक बनी हैं और उन्हें सीधा स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। ये पहला मौका है जब वो कोई मंत्रालय संभाल रही है और मंत्रालय भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास है। लिहाजा उनसे लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो इस तरह की जो औचक निरीक्षण है वो दूसरे जिले के अस्पतालों में भी करें। जहां पर भी व्यवस्थाएं खराब है वो मंत्री के आने से हो सकता है कि उनमें सुधार हो जाए। मीडिया ने भी उनसे सवाल पूछा है कि क्या आप दूसरे जिलों में भी जाएंगे, तो इस पर आरती राव ने साफ कहा कि बिल्कुल मैं अब कई जिलों में जाऊंगी और इस तरह के औचक निरीक्षण जो है वो जारी रहेंगे। आरती राव ने क्या फटकार लगाई है अधिकारियों को और क्या क्या कमियां उन्हें मिली ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपको एक पेशेंट के बारे में बताते हैं जो अपनी पत्नी को लेकर इस अस्पताल में पहुंचे थे। उन्होंने इस अस्पताल की जो खामियां हैं उनकी पूरी पोल मीडिया के सामने खोल कर रख दी। तो पहले ये जो परिजन है जो अपनी पत्नी को लेकर आया है इसको सुनते हैं कि उन्हें इस अस्पताल में किस तरह का ट्रीटमेंट मिला। सर परसों मेरी घरवाली को ना यहाँ पे ब्लड चढ़ा है, तो एक बोतल ब्लड की चढ़ी है, तो उसका अल्ट्रासाउंड भी होना था 9वें महीने का। तो इन्होंने बोला कह रहा भाई कल आ जाना, फाइल यहीं पे छोड़ दो अपनी, तो कल सुबह आके अल्ट्रासाउंड करा लेना। तो अभी यहाँ से 10 बजे का आ रखा मैं, अभी 12 बजने वाले हो रखे हैं। ये बोल रहे कह रहा फाइल पता ही नहीं कहाँ पे। इन लोगों को नहीं फाइल का पता है। एक टॉयलेट नहीं है, बैठने की सुविधा नहीं है, साफ सफाई नहीं है। अभी मंत्री आ रही इधर तो साफ सफाई सब कुछ चल रहा है, वैसे कोई इज्जत नहीं है आम आदमी की, तो कोई है ही नहीं इज्जत में यहाँ पे। मेरा नाम मनदीप कुमार है, गांव बीड़कालुआ। बबैन भी हॉस्पिटल, बबैन में भी ऐसी केयर नहीं है। सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी केयर नहीं है पेशेंट की, किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। ये आप कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं तो 3 दिन हो गए जी मेरे को यहाँ पे। 3 दिन पहले मेरी घरवाली एडमिट थी, ब्लड चढ़ गया जी, तो उसका ब्लड पूरा हो गया। ब्लड पूरा होने में अभी बोल रहे हैं कह रहा अल्ट्रासाउंड होना है। अल्ट्रासाउंड की इनको फाइल नहीं मिल रही है अल्ट्रासाउंड की जी। कौन सा महीना लगा हुआ है? 9वां महीना लगा हुआ जी। 2 घंटे के खड़ा रखी हो, जिड़करी ला दे, अब बोल रहे बाहर चलो, यहाँ से बाहर चलो। अभी ऐसे थोड़ी चलेगा जी।
तो आपने सुना, ये शख्स खुद कह रहा है कि अस्पताल में कई कमियां हैं और ये लोग हमें डांट भी मारते हैं, इस तरह की बात भी इनकी ओर से की गई है। अब ये तमाम बातें आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके सामने भी लोगों ने रखी। जब आम जनता से जो ओपीडी के सामने बैठी थी उनसे आरती राव ने पूछा कि आपकी समस्याएं बताइए, तो लोगों ने ये सारी समस्याएं उनके सामने रखी, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की गड़बड़ियां अस्पताल में नहीं होगी, जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। तो सुनिए कि अंत में मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या क्या कमियां इस अस्पताल की स्वीकार की है और जो बात की जा रही है भविष्य में इस तरह के और औचक निरीक्षण की दूसरी जगहों पर, उसको लेकर आरती राव का क्या कुछ प्लान है। एलएनजेपी में आपने छापा मारा, औचक निरीक्षण किया है? जी, एलएनजेपी में मैं आई हूँ आज के दिन और छापा मारने नहीं कहूँगी, हालात देखने और चक्के निरीक्षण करने। और देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो बाहर से ही देखी कि ये अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जगह की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है और उसकी कमी में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें आज हो भी रही हैं। उनको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने देखी है कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 3-4 हैं, मगर उनके लिए कमरा एक है, तो वो एक ही बच्चे का एक ही टेस्ट महिला को एक कमरे में 1 लाख ला सकते हैं एक वक्त। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आज पीडब्ल्यूडी वालों से बोलूँगी कि जल्द से जल्द जो काम शुरू करें, जैसे निकू के बगल में एक MNCU बन रहा है, तो जिसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे भी दिए, कि जल्द से जल्द अगर आप किसी चीज़ को छेड़े हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर, स्पेशली जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, आप जल्द से जल्दी काम खत्म करें ताकि कोई भी डिजीज या इन्फेक्शन बच्चों का ना हो। वो काम खत्म करें, फिर अगला वाला शुरू करें। ये नहीं कि सारी जगह छेड़ दें और फिर बैठने के लिए, क्योंकि अस्पताल है, इन्फेक्शन का जोन है, और अगर हम इतने ऐसे ही इसी माहौल में अस्पताल चलाते रहे तो इन्फेक्शन बढ़ेंगे, कम नहीं हो। तो मेरी आज तो पहले तो PMO मैम से ये है रिक्वेस्ट कि जहाँ भी मलबा पड़ा हुआ है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मलबा हटाएं। और मेरे को अगली बारी मैं फोटोज मंगवाऊंगी, आपसे नहीं मंगवाऊंगी। मैं यहाँ के जर्नलिस्ट भाइयों से मंगवाऊंगी कि मेरे को फोटोग्राफ भेजें, यहाँ पे मलबे के क्या हालात हैं। साथ साथ मैं अभी फार्मेसी पे भी गई हूँ, फार्मेसी में लगभग सारी दवाइयाँ हैं और मुझे ये बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो शायद रेफरल कर रहे हैं। उसके लिए मैंने PMO और CMO दोनों को बोला है कि इनकी फाइल मेरे पास भिजवाएं। अगर कंप्लेंट्स आई हैं तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया है अभी तक, क्योंकि रेफरल के लिए नहीं बनाया सिविल अस्पताल। मैम, कोविड में वेंटिलेटर आई थी जो अभी तक चल नहीं रहे हैं, तो मैम इसके बारे में देखेंगे? बताएं आप कोविड के मैडम, वाई पैप तक हम भी ले रहे हैं, इन्वेजिव नहीं हो, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर में पेशेंट को रख रहे हैं। हाँ जी, इन्वेजिव भी स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे डॉक्टर्स अंडर ट्रेन। नहीं, इनका सवाल ये है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं। तो मैम जैसे पेशेंट आते हैं उन्हें रेफर किया जाता है बाहर को, मैम यहीं पे कोई सुविधा नहीं मिलती। इन्वेजिव के लिए करते हैं, तो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए ना वाई पैप और सी पैप का भी रख रहे हैं मैडम पेशेंट। और अभी हमारे स्टाफ ट्रेन हो जाएगा, विद इन 15 डेज हम स्टार्ट। नहीं, इसको सारी चीजें कि मैं फिर इसके बाद यहाँ पर मोस्टली जो डिलीवरी होती है उनको बाहर, ज्यादातर बाहर ही रेफर किया जाता है। मैं अभी अब देखिए 2 गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन NHM से, 2 CH के साथ हैं, 4 हैं। आज के दिन मैंने पूछा है 26 हुई हैं, 26 सिजेरियन हुए हैं इस महीने में। साथ जो 3 FRUs हमारे हैं, उधर 5 से 10 सिजेरियन हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश है आने वाले वक्त में कि किसी को रेफरल नहीं हो, क्योंकि इतने सारे गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन हमारे पास हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगी, और तभी मैं आज के दिन हर 2 महीने, हर 3 महीने सबसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने डेंटल हो तो डेंटल सर्जरी में कितनी सर्जरीज हुई हैं, FRU हैं तो कितने सिजेरियंस हुए हैं। ये नहीं मेरे को बढ़ा चढ़ा के करवाना है, मैं बस ये कहती हूँ कि जिनको रेफरल ना हो वहाँ तक हमारे को अपने जो
सिविल अस्पताल है, वहाँ तक ला सकते। शौचालय की हालत काफी खराब दिख रही है, आपने शौचालय की हालत भी आपके कमांडोज ने देखी है, आप जी शौचालय की हालत बहुत बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को बोला गया PWD वालों ने बंद किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ OPD होनी चाहिए होती है वहाँ आदमियों का है, मगर महिलाओं का कोई शौचालय नहीं है, उसको लॉक कर दिया गया था। बहुत ही बुरी हालत है, गंदगी है अंदर, और मैंने दरवाजा तोड़ा है तब जाके, क्योंकि मैंने चाबी मांगी है, 2 बारी मांगी, चाबी मेरे को मिली नहीं। कुछ अधिकारियों को लताड़ भी लगाई है आपने, क्योंकि नहीं, मैंने बोला है मेरे को HCM PWD चाहिए, उन्होंने कहा कि मैंने तो PMO से बोला है, इनके नीचे है कि महिलाओं के शौचालय जहाँ महिलाएं ज्यादा होती हैं, गायनी वार्ड आपका नीचे है, तो महिलाओं को वो क्यों नहीं है वहाँ पे? आती जी लेट आते हैं, तो मेरे पास रजिस्टर है, इसके बाद मैं रजिस्टर मंत्री जी आपका ये दौरा लगातार जारी रहेगा? मंत्री जी आखिरी सवाल बिल्कुल है, चलेगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात में हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र की ऑल इंडिया से प्रशंसा की थी, यहाँ पर कोई भी मलेरिया केस आज तक नहीं आया, तो उन्होंने कहा था यहाँ से सीख लेने की जरूरत है, लेकिन आप भी सिखा पहुंचे, कैसा? नहीं, देखिए, ये जो अच्छी बातें हैं उनको बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, कि बात ये सही है कि अगर मलेरिया के केस कभी आए नहीं है तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, और पूरे हरियाणा को इससे, मैं तो बोलूं पूरे भारत को यहाँ से सीख लेनी चाहिए उसके साथ साथ। मगर ये भी सच है कि जो 4 साल हैं वो पीछे हो गए, अब आने वाला वक्त फिर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सारे बंदोबस्त और दवाइयाँ का बंदोबस्त कर चुके हैं, जो फॉगिंग है उसका बंदोबस्त कर चुके हैं, मगर हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो बाढ़ बहुत आई है इस बारी, और गांव भी प्रभावित हुए। बहुत, बिल्कुल, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, अम्बाला सभी प्रभावित हुए। सिरसा की बात करें, हिसार, आज तो भिवानी में भी हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई, हिसार में कभी नहीं। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बाढ़ आई है, तो हम सभी को सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं अपने हरियाणा प्रदेश वासियों से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि जहाँ भी बाढ़ प्रभावित एरिया ही नहीं, मगर अलग से शहरों में जहाँ पानी रुकता है, बारिश का समय है, जहाँ रुकता है, आप प्लीज अथॉरिटीज को बताएं, ताकि वो जल्द से जल्द आके, अगर शहर है तो आप म्यूनिसिपैलिटी को बताएं, वहाँ दवाई छिड़काएं, और अगर गांव है तो वहाँ पंचायत को बताएं, और वो जल्द से जल्द धुआं करें। मंत्री जी आपका छापा और भी जारी रहेगा, और हरियाणा की आपका ये निरंतर छापा कह सकते हैं और भी जारी रहेगा हरियाणा प्रदेश में लगातार, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल 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 100%। हाँ जी, डॉक्टर नहीं थी, डॉक्टर 11 बजे आया था जी, 10 बजे मनोरोग वाला जी, हाँ। और वहाँ 300 के करीब मरीज थे, वहाँ जगह खड़े होने की भी जगह नहीं थी, पब्लिक बिल्डिंग में थी। तो 11 बजे के 7 बजे निकलना मुश्किल हो जाता है। और फिर जैसे मैडम सिटी स्कैन होया ना, मैडम डॉक्टर नहीं है यहाँ पर 10 साल से। मंत्री जी स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। मंत्री जी एक आगे सवाल है, मरीज बहुत ज्यादा है, करनाल डॉक्टर की कमी है, क्या स्टाफ बढ़ाया जाए? जी, जहाँ सिविल हॉस्पिटल्स में अभी तक हमने जो जितने डॉक्टर डाले पिछले 8-9 महीनों में, वो शायद ही पिछले सालों में कभी डले हों। अब मैंने एक और फाइल चलाई है, 500 और 450-500 और डॉक्टर्स और दाखिल करने के लिए, कि जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज हो रही हैं वहाँ जल्द से जल्द, और अगर जहाँ स्पेशलिस्ट की बात है तो हम NHM से बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास नहीं आ रहे तो NHM प्रोवाइड करे हमें। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट की बात हो रही है, मैं NHM से बात करूँगी कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास एटलीस्ट हफ्ते में 3 बारी सिविल अस्पताल जरूर